नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैं आज आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है। फ्रेंड्स, समझते इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैं हिंदी जानता हूं और आगे वाला बंदा स्पेनिश जानता है, ठीक है। तो स्पेनिश वो जानता है लेकिन उसे स्पेनिश ही समझ आती है और मुझे हिंदी ही समझ आती है। मैं बोल भी हिंदी में पाता हूं, वो बोल भी स्पेनिश में पाता है। तो हमें बीच में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी हिंदी को उसकी स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और उसकी स्पेनिश लैंग्वेज को मेरी हिंदी में कन्वर्ट करे, ताकि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी यहाँ पे यही काम है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करता है ये, वन लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कराना चाहता हूं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है? टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। इसे नोट करते रहिएगा फ्रेंड्स, कितने टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती है? टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। और मैंने आपको कई बार इस पे फोकस करवा दिया है कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसके हमारे पास दो प्रकार होते हैं आगे, ठीक है। टू टाइप्स की होती है और ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कौन कौन सी होती है। ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ। एक मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में भी, अब मशीन लैंग्वेज, अब आप इतने दिन से मशीन लैंग्वेज मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बता भी रहा हूँ मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है। बाइनरी टाइप, जैसे 0 और 1, जिसे सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है। क्या आता है फ्रेंड उसे समझ? 0 और 1। अब 0 का मतलब उसमें क्या होता है? 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, ठीक है। ऐसे करके चलता है ये हो गया आपका 1, ये 0, ये 1, ये 0, ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको हर बारी फोकस करवा रहा हूँ दोनों लैंग्वेज पे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये बनेगा कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। हमारे पास पूरे ही कंप्यूटर में दो ही लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज पे। किस पे आते हैं फ्रेंड्स? हाई लेवल लैंग्वेज पे। अब हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जिसको एक आम आदमी आसानी से पढ़ सकता है। रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। क्या होती है? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। और क्या बोल सकता हूं मैं? इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, ठीक है। अब इतना इजी भी नहीं होता, बट जो प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें तो बहुत इजी लगती है, ठीक है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज। मैंने आपको मशीन लैंग्वेज आपको क्या इतने दिन से समझा रहा हूँ। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो सिर्फ हमारा कंप्यूटर ही पढ़ पाता है। कौन पढ़ पाता है? 010101 कौन पढ़ पाता है? कंप्यूटर पढ़ पाता है, ठीक है। बात आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे कोड्स यूज होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे कोड्स यूज होते हैं। अब इसके बारे में एक और बताता हूँ क्या क्वेश्चन बन सकता है। असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं MNE, निमोनिक कोड, इसमें M साइलेंट होता है, ठीक है। इसको हम निमोनिक कोड लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसमें निमोनिक कोड्स यूज होते हैं, ठीक है। क्या यूज होते हैं? निमोनिक कोड्स। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास लो लेवल होगी, मशीन लैंग्वेज में हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज और इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, जो एक आम इंसान होता है वो इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हमारे पास क्यों जरूरत पड़ी कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज पे स्विच होना पड़ा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमें इस पे स्विच होने की क्यों जरूरत पड़ी। स्विच मतलब कि हमें इधर से लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज पर आना पड़ा।
क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। और फ्रेंड जो मैं आज टॉपिक करवा रहा हूं ना, इसमें से मैं ये बोलता हूं 200% मान के चलिएगा एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। एक क्या, इस बार 2 क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तभी मैं आज आपको सिक्योरिटी से पहले इस चैप्टर को ले आया हूं, ठीक है। अब क्या होता था हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो चलिए क्यों हमें स्विच करना पड़ा। आज आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है, कि आज आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जैसा JOIT का मटेरियल आपको यहां मिल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कोई और आपको ऐसा मटेरियल दे पा रहा होगा। के साथ है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या चीज है। अब क्या होता था, मान लो आपको 4x4 करना है, 4 गुणा 4 करना है, तो ये कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता। तो क्या होता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, पहले क्या करना पड़ता था हमें। मशीन लेवल लैंग्वेज देखो कंप्यूटर समझता है, तो हमें मान लो ये ऐसे, ये एग्जैक्ट कोड नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको ऐसे ऐसे करके 4 को ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखते होंगे, तो इसको फिर से ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखते होंगे, फिर इसको ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। मान लो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। बाइनरी भी मैं बताऊंगा थोड़े दिनों बाद, जब मैं आपको बाइनरी कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है, बाइनरी कन्वर्ट सिखाऊंगा, तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो 4 इंटू, पहले हमें क्या करना पड़ता था, ठीक है, क्या करना पड़ता था, जैसे 4 लिखना है ना हमें, तो ऐसे करके बाइनरी में लिखना होता था। गुणा लिखना है तो ऐसे करके लिखना होता था, 4 लिखना है फिर ऐसे, फिर ये क्या इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके लिखना, ऐसे करके, तो हमारे पास आउटपुट ऐसे आता था। मान लो ये तो हमारे पास बिल्कुल छोटा है, 4 इंटू 4 गुणा 4 तो 16, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पे ऐसा आ जाता, और इसके साथ भी आगे बहुत ज़्यादा ऐसे करके आ जाता, ठीक है, तो इसका कोड लिखने में ही आपको कितना टाइम लग जाता, बताइए आप ज़रा मेरे को। इस 52424 को ही लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाता, और इतना आप लर्न भी नहीं कर पाते। लर्न तो क्या मतलब, ये तो इजी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और इतना ज़्यादा कोड में अगर एक भी गलती हो जाती तो बस हो गया कल्याण। तो इसीलिए क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इस लैंग्वेज को, मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या किया, हमने रिप्लेस करने की कोशिश की, कैसे, असेंबली लैंग्वेज से, ठीक है। किससे रिप्लेस करने की कोशिश की, असेंबली लैंग्वेज से, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज से, ठीक है। क्योंकि इसमें कोड्स लिखने पड़ते थे, हर एक का कोड, ये तो छोटे से का 4 का मैंने बता दिया इसका, लेकिन जैसे बढ़ता गया हमें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए थी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स चाहिए थे, वहाँ तो ये मुश्किल हो जा रहा था इसको इंटरप्रेट करना ही, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या आई, असेंबली लैंग्वेज। क्या है फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज की तरफ। इसे एक आप फ्लो चार्ट की तरह अपने पास बनाइएगा, असेंबली लैंग्वेज। तो मैंने आपको इसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, हमारे पास निमोनिक कोड्स, एम से लिखते हैं इसे, एम साइलेंट रहता है, निमोनिक कोड्स, ठीक है। और इसे एक और लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज। किस नाम से जानते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप उस 010110 से छुटकारा पाना चाहते थे कि अगर आपको वो नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही असेंबली लैंग्वेज को आपने क्या किया, डेवलप किया। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, आप देखो आपको 4 गुणा 4 लिखना है ना, तो क्या होता था, आपको क्या लिखना होता था, 4 गुना का MUL करके लिखना होता था, 4 इक्वल टू का भी एक साइन होता था, NIF करके कुछ लिखते थे, इक्वल टू 16, ये मान लो ऐसे करके लिखना पड़ा, ठीक है। लेकिन तो असेंबली लैंग्वेज से हमने ये मल्टीप्लाई को, इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ऐड को हम क्या लिखते थे,
जैसे हमने प्लस करना हो तो हम इसमें ए डी करते थे, माइनस करना हो एस यू बी लिखते थे, मल्टीप्लाई करना हो एम यू एल लिखते थे, डिवीज़न करना हो डी आई वी लिखते थे। अब क्या हमारे पास 4 ही ये थे? हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा कोड्स हो चुके थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा निमोनिक कोड्स हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा, जिनको याद करना बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ उसके बाद? देखो असेंबली लैंग्वेज में क्या किया हमने, थोड़ा सा आसान तो कर दिया इसको, थोड़ा सा आसान बना दिया कि ताकि हम 0101 से छुटकारा पा सके, ठीक है, 0101 से छुटकारा पा सके। तो ये थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज को हमारा कन्वर्ट करती थी मशीन लैंग्वेज में, उसको कहते थे असेंबलर। क्या कहते थे फ्रेंड्स? असेंबलर। किस में करते थे? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, किस में करते थे? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये देखो क्या है हमारे पास, ये असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को हमने किसके थ्रू? असेंबलर के थ्रू क्या किया? ट्रांसलेट किया किसमें? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 011010 ही समझता है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ अभी आपको क्या होता था फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होती थी? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इसको समझो। यहाँ पे ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। आज आपको डेफिनेशन भी इसी के साथ ही याद हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये असेंबली लैंग्वेज मैंने बताई थी ना आपको, MUL ऐसे करके हमें कोड्स, निमोनिक कोड्स याद करने पड़ते थे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर। असेंबलर की क्यों जरूरत पड़ी हमें? यहाँ असेंबलर लिख लो, असेंबलर, ठीक है। असेंबलर किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड लैंग्वेज, मशीन कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया? तो क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज को किसने कन्वर्ट किया मशीन कोड लैंग्वेज में? असेंबलर ने। अब आपके पास अगर आ जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा असेंबलर। क्या होगा? कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में? मशीन कोड लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, तो आएगा असेंबलर। हुआ याद कि नहीं हुआ? लिखते जाइएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है, मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, वो है हमारे पास असेंबलर। अब हमारे पास उसके बाद आया इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के बाद जब हमें लगा कि इतने सारे कोड्स हम याद नहीं कर सकते, ठीक है, क्या लगा हमें इतना सारे कोड्स हम याद नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? डेवलप हाई लेवल लैंग्वेज, जो थोड़ी सी ह्यूमन के बहुत नज़दीक, मतलब रीडेबल है, काफ़ी रीडेबल है। उसमें सिंपल जब आप सी भी पढ़ोगे तो सी में क्या होता है? डायरेक्ट आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, A=1, B=2, C=A+B, ऐसे करके आप डायरेक्ट ही उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटरप्रेटर की तरफ। तो जैसा कि आपको मालूम है असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे कोड्स हो जा रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लस के लिए ऐड, माइनस के लिए सबट्रैक्ट, वैसे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड्स हो जा रहे थे उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोड्स लर्न करने को हो जा रहे थे, जो थोड़ा बहुत था कहीं डिफिकल्ट था हमारे लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट था। हर एक काम के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ता था? कोड लर्न करना पड़ रहा था। लेकिन तब तक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी थी। क्या आ चुका था फ्रेंड्स? हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी। जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तो उसको भी क्या करना था? हमें कोई ऐसा प्रोग्राम तो चाहिए था जो उसको भी किस में कन्वर्ट करे? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो हमारे पास आया इंटरप्रेटर। ये क्या करता था? अरे क्वेश्चन हजारों बार, इसको ना देखो, मैं इसको ढंग से समझ लेना, इसको ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ, और इधर से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। क्या होता था? ये भी क्या करता था? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता? मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। और वी कैन से सोर्स कोड को, ठीक है, सोर्स कोड को किस में करता था? ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। अब सोर्स कोड ये समझिएगा कि जो भी इनपुट ली जा रही है किसके द्वारा? इंटरप्रेटर, कंपाइलर
और असेंबलर की द्वारा और उसको चेंज कर दे रहा हो किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, सोर्स कोड क्या हुआ, जो इनपुट टेकन बाय इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर इनटू ऑब्जेक्ट कोड और कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या करता, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था। अब मैंने आपको कहा था हाई लेवल लैंग्वेज एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। क्यों बोला मैंने ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि इसको एक आम आदमी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से, इतना आसानी से भी नहीं समझ सकता, लेकिन काफ़ी ईजी होती है एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। और मशीन कोड लैंग्वेज तो बहुत ही टफ थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ थी, तभी हम हाई लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट हुए थे। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर परफॉर्म्स क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, देखिए क्या लिखा है मैंने आपको यहाँ पे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मान लो, आइए मैं समझाता हूँ कैसे। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका 5 लाइनों का एक प्रोग्राम है। ठीक है, 5 लाइनों का एक प्रोग्राम है। तो क्या हुआ, इसने पहली लाइन चेक की, इसने क्या बोला कि लाइन इज ओके। क्या किया, लाइन इज ओके। दूसरी लाइन चेक की, इसने बोला लाइन इज ओके। थर्ड लाइन चेक की, लाइन इज ओके। जैसे ही चौथी लाइन पे आया, इसने बोला यहां पे एक एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया कि चौथी लाइन पे एरर है और इसे करेक्ट कीजिए, तभी हम आगे वाली लाइन पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि इंटरप्रेटर, असेंबलर और ये कंपाइलर एक डब्बा है। डब्बा नहीं है, ये भी एक छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स है। और कौन बनाता है इन्हें, जैसे जिसने सी बनाई उसने क्या किया, अपना सी का कंपाइलर भी बनाया। क्या बनाया, कंपाइलर, जो सी लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने एक यहाँ एरर दे दिया। ठीक है, अब आपने वो एरर रिपेयर किया, ठीक किया, मतलब वो जो आपने प्रोग्राम लिखा था वहाँ कुछ एरर होगा, वो आपने ठीक किया। जैसे ही आपने वो ठीक किया, तभी आगे वाली लाइन पे बढ़ा और यहाँ आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, और इसने एग्जीक्यूट कर दिया वो। ठीक है, एग्जीक्यूट एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था, एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, अब लास्ट में जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपका प्रोग्राम सारा का सारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता। लेकिन मान लो ये तो मैंने सिर्फ क्या किया, 5 लाइनों का प्रोग्राम लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे 1000 लाइनों का प्रोग्राम होता, तब क्या होता, तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था? आप एक लाइन चेक करनी पड़ती है आपको। फिर देखो हमने इंटरप्रेटर के थ्रू क्या किया, कन्वर्टिंग करने में लगा दिया। ठीक है, तो एक जो प्रोग्रामर है, मान लो मैं हूं, तो मुझे तो इसके सामने ही बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा कि इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर है। तो मैं सारा दिन ही इसमें ही लगा रह जाऊंगा अगर 1000 लाइंस का प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने में मुझे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को हमने दूर करने के लिए क्या आया हमारे पास, कंपाइलर। क्या आया था फ्रेंड्स, कंपाइलर। फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक कंपाइलर की तरफ। जैसा मैंने आपको अभी इंटरप्रेटर पे समझाया, ठीक है, वो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। मतलब इसका सोर्स कोड क्या होगा, इस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें करेगा, मशीन लैंग्वेज में ये चेंज करेगा। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का एक ही काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोनों का एक ही काम होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों का एक ही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। बट कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। ये क्या करेगा कि सारे के सारे प्रोग्राम को, ठीक है, सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ ही कंपाइल कर देगा और लास्ट में हमारे पास एरर दे देगा। देखो कैसे, अब मान लो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारा प्रोग्राम को ये क्या करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, 1 2 3 4 5, एक साथ इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और क्या लास्ट में आपके पास दे देगा कि चौथी लाइन में ये एरर है, तीसरी लाइन में ये एरर है, और लास्ट में आपके पास एरर दे देगा। ठीक है, तो बताइए अब कंपाइलर अच्छा कि इंटरप्रेटर अच्छा, बताइए आप। और इसकी स्पीड भी इंटरप्रेटर से कई गुना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसमें लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो बताइए कौन ज्यादा अच्छा, कंपाइलर ज्यादा कि इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर आपको थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यहाँ पे रिलायबिलिटी देता है कि आप सारा का सारा प्रोग्राम रन कीजिए तो आपको लास्ट में एरर दिखा देगा कि इस लाइन में एरर है और इस लाइन में एरर है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे सी का हमारे पास सिर्फ कंपाइलर है,
जावा का हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है, ठीक है। जावा का आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है, और इंटरप्रेटर आपका बेसिक का आपका इंटरप्रेटर है। बेसिक जो लैंग्वेज है उसका क्या है, इंटरप्रेटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेसिक का क्या कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। तो पहले पहले तो इंटरप्रेटर ही आते थे जब हम पढ़ते थे, तो अभी मुझे ज़्यादा इसका अपडेट नहीं है कि बेसिक का, कि बेसिक अभी मुझे इसका, और बेसिक का क्या आता है फ्रेंड्स, हमारे पास इंटरप्रेटर आता है, ठीक है। अब बेसिक क्या है, एक नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज है। कल मैं लैंग्वेजेस पे आऊँगा, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का दूंगा कि फॉरट्रेन क्या चीज़ है, कोबोल क्या है, सी लैंग्वेज के फादर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे हम कल, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंपाइलर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंकर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लिंकर और लोडर में ही कंफ्यूजन होती है। अगर लिंकर आ जाए और लोडर आ जाए, एक स्टूडेंट फंस जाता है कि का क्या मतलब है क्या नहीं। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर तो कोई ना कोई रट्टा मार के याद कर देता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लिंकर पे। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास लिंकर। क्या आता है फ्रेंड्स, लिंकर। लिंकर क्या करता है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही कंफ्यूजन होती है। अब लिंकर क्या करता है, अब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन से तो बहुत कम समझ आएगा, लेकिन जब मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अ लिंकर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मैंने जैसा आपको बोला, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर सारे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो लिंकर भी हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। दैट टेक्स one or more object file generated by a compiler and combine them into a executable program। मुझे पता है आपके सर के ऊपर से सब कुछ निकल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारा कंपाइलर होता है, थोड़ी देर पहले क्या होता था, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। किस में करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। तो सोर्स कोड क्या हुआ यहाँ पे हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोग्राम में सारा का सारा एक टास्क को कंप्लीट कर दो। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मान लो अगर आपको एक टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, कोई एक काम को पूरा कराने के लिए 2 से 3 प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, इन्हें ढंग से सुनिए फ्रेंड्स। अगर आपको एक प्रोग्राम को एक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 से 3 प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, 2 से 3 प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है। मान लो जैसे ये है आपको सोर्स कोड 1, ये आपका कोई प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 प्रोग्रामों को जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, कंपाइलर। क्या कर दिया, लगा दिया आपने कंपाइलर लगा दिया, ठीक है। कंपाइलर ने क्या किया, आपको मैंने ऑब्जेक्ट फाइल बताया, ऑब्जेक्ट फाइल मतलब इसको सोच लो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। सोच लो क्या, मशीन लैंग्वेज में ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ये भी क्यों हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। कंपाइलर ने इसको भी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया और इसको भी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। सबको सारे प्रोग्राम्स को आपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3-4 प्रोग्राम जो लिखे, उन सबको क्या कर दिया इसने, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों मतलब कि चंक्स में क्या कर रहे हो, प्रोग्राम को, एक टास्क को पूरा कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आपने 3 प्रोग्राम लिख दिए एक टास्क को पूरा करने के लिए। तो क्या करना पड़ रहा है आपको, एक पहले आपने इसको कंपाइल किया, फिर इसको, ठीक है, सबको कंपाइल करके मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया। लेकिन अब आपको टास्क तो एक पूरा करना है, क्या करना है, टास्क तो काम तो एक ही पूरा करना है, ना कि आपको बहुत सारा काम पूरा करना है। एक काम को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्या करने पड़ेंगे, आपको एक साथ ही सारे के सारे लिंक करवाने पड़ेंगे, ठीक है। लिंकर का नाम ही इंडिकेट कर रहा है, लिंक करा रहा है उन फाइल्स को, ठीक है, लिंक करवा रहा है उन फाइल्स को, ठीक है। और किस में चेंज कर रहा है, एक एग्जीक्यूटिव फाइल में। किस में चेंज कर रहा है, एग्जीक्यूटिव फाइल में। अब देखो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, सिर्फ जब आप विंडो चलाते हो
तो विंडोज़ में जितनी भी फाइल्स एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती है, ठीक है, वो ही हमारे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव फाइल्स ही समझ आती है उसको, ठीक है। कौन सी फाइल्स के, अब देखो क्या, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में आ रखा है कि इससे ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो एक माइक्रोसॉफ्ट का, जब आप माइक्रोसॉफ्ट को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया, अब आप उसको ओपन कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहे हो, तो उस टाइम कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी रन होती है, तो उस टाइम होती है हमारे पास winword.exe, winword.exe, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने उसको क्या करना है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है, ताकि उसको आप सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज पाओ, ठीक है, सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज पाओ। तो मैंने यही चीज, लिंकर का काम भी यही होता है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक कर कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, लेकिन वो कुछ उसके साथ क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स भी ऐड करता है, ठीक है, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी ऐड करता है जो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में मदद करता है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको यहां पे लिखी है, क्या लिखा है, अ लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल, जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल, 1 2 3, दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल, 1 2 3 ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेटेड बाय कंपाइलर, जो कि कंपाइलर द्वारा जनरेट की गई है, ठीक है, कंपाइलर ही जनरेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, एंड कंबाइन देम, और कंबाइन कर दिया इसने तीनों को, देखो इसको समझो, कंबाइन देम इन अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यही काम है हमारा फ्रेंड सिर्फ लिंकर का, अगर, क्योंकि हमें पता है एक टास्क को कंप्लीट करने में हमें 1 से 2 से अधिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमारा लिंकर का कंसेप्ट आता है। मान लो अब आप बोलो कैसे टास्क, मान लो ये आपका प्रोग्राम 1 है और ये प्रोग्राम 2 है, अब आप यहां लिख रहे हो a प्लस बी, ठीक है, ये डिफाइन कर रहे हो c इक्वल टू ए प्लस बी, और अगला ये कर रहे हो प्रिंट एफ कर रहे हो, यहां पे प्रिंट एफ की कमांड चला रहे हो, ठीक है। जब आप प्रिंट एफ की कमांड चला रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपका जो पहला प्रोग्राम है उसका जो आउटपुट है वो कहां पे है, सेकंड प्रोग्राम में। जो पहला प्रोग्राम है उसकी आउटपुट कहां दे रखी है आपने, सेकंड प्रोग्राम में, इसीलिए पहला प्रोग्राम ये मान लो, पहला प्रोग्राम आपका ये था और दूसरा प्रोग्राम ये था, अब आपको पता है कि आपको इसके पास जाना ही पड़ेगा आउटपुट के लिए, ठीक है। तो जब आपको इसके पास आउटपुट के लिए जाना पड़ेगा तो आपको ये दोनों कोई ना कोई प्रोग्राम आगे लिंक कराने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहले प्रोग्राम की आउटपुट किस में मिलेगी, आपको प्रोग्राम नंबर 2 में। आया समझ लिंकर का। लिंकर बिल्कुल ही इजी है फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ पे सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। मशीन लेवल लैंग्वेज को अगर आपके पास 3-4 प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, सिर्फ किस में कन्वर्ट, सिर्फ आप उनको लिंक कर रहे हैं, जैसा कि नाम हमारे पास बता रहा है कि लिंकर बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ लिंक कर रहा है ये, ठीक है, लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना रहा है जो कि हमारा सीपीयू समझ सके, ठीक है। इतना का कंसेप्ट है फ्रेंड्स। अगर कहीं नहीं समझ आता है तो प्लीज यूट्यूब पे मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डे बाय डे हमारे व्यूज घटते ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज यूट्यूब पे प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लोडर की तरफ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक लोडर की तरफ। The loader is a special program that takes input of object code from linker, कि जो क्या करेगा, लिंकर की जो ये आउटपुट होगी वो अपने पास लेगा, ठीक है, एंड लोड्स इट टू मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर, और इसको मेन मेमोरी में लोड कर देगा। ये आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, चलो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अब क्या मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, समझिएगा उसे, मैं 1000 बार ये बता रहा हूँ। जो इसने लिंकर ने अब एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी है ना, बना ही कि नहीं, मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले समझाया, लिंकर ने यहाँ एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, ठीक है, क्योंकि जो भी सीपीयू को हमारी, जो भी हम सीपीयू के पास देंगे वो क्या देंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, सीपीयू के पास एग्जीक्यूटेबल फाइल ही देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल दी हमने यहाँ से, ठीक है। इसने क्या किया, ठीक है, इसने लोड करवा दिए, लोडर का जैसा नाम बता रहा हूं मैं आपको, लोडर। इसने क्या किया, लोड करा दिया इसको किसमें, रैम पे, मेन मेमोरी पे। क्यों करवाया, क्योंकि इससे
प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजना, आगे सीपीयू के पास, सीपीयू के पास भेजना है। इसीलिए इसने क्या किया, रैम पे, जिसको हम मेन मेमोरी कह रहे हैं, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम पे लोड करवा दिया ताकि वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जा सके। आया समझ? लोडर का कुछ काम नहीं है। ये देखिए, लोड्स इट टू मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर। सिर्फ इसका लोडर का इतना काम है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल दे रहा है लिंकर, उसको क्या कर रहा है, सिर्फ ये मेन मेमोरी पे लोड कर दे रहा है। इतना का ही काम है लोडर का। जैसे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल यहां पे बन के आ गई है, इसने सिर्फ इसको लोड कर दिया रैम पे। जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता था कि क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। रैम को हम और क्या कहते हैं? रैम को हम सीपीयू का वेटिंग रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेटिंग रूम। क्यों? अब यहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा क्यों कह रहे हैं वेटिंग रूम। क्यों? तो सीपीयू इस टाइम हमारी बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहा है पहले से, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, ये लोडर क्या कर रहा है, इसने रैम पे लोड कर दी, ठीक है। रैम पे जैसे ही लोड की, उसके बाद इसने किसको दे दी, रैम ने आगे सीपीयू को दी। लेकिन जो ये थोड़ा सा टाइम स्पैन था, जब तक सीपीयू के पास नहीं गई, तो कहां पे थी उस टाइम, वो रैम पे थी। तो रैम को हम और क्या कहते हैं, वेटिंग रूम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये कंसेप्ट समझ आया होगा। लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। मुझे लगता है आज से बात आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा साथ, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की भी चाहिए मुझे। क्यों? क्या चाहिए कि जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।